ओम शांति। बाप दादा के मधुबन घर में बहुत दूर सुदूर प्रांतों से और हमारे पड़ोसी देश नेपाल से आप सभी योगी भाई बहनें आए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ईस्टर्न जोन नेपाल और तमिलनाडु जोन का आना माना अनेकानेक भाषाओं वाले, अनेक सुंदर रंग बिरंगी संस्कृति वाले भाई बहनें आते हैं और कैसे सभी एक बाबा की देवताई संस्कृति में बंधे हुए हैं, ब्राह्मण कल्चर में चल रहे हैं। बाबा ने ऐसी श्रेष्ठ जीवन पद्धति हमें सिखाई है जो विश्व के किसी भी देश के किसी भी कोने के हर आत्मा को स्पर्श करता है। ऐसी श्रेष्ठ पवित्र सत्य जीवन जीने की कला बाबा ने हम बच्चों को सिखाई है। हम सोच रहे थे कि बहुत दूर दूर से भाई बहनें आएंगे। फरवरी मास एक ऐसा मास है जो पतझड़ जाने लगती हैं और बसंत बहार आने लगती हैं। ये भी एक संगम है। जैसे वर्ल्ड साइकिल में कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है, उस संगम में हम सभी भी कलियुगी से संगम युगी और संगम युगी से सतयुगी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये मास भी परिवर्तन का मास है। पतझड़ में प्रकृति जीरो हो जाती है और कैसे अपने ही चक्र अनुसार ऑटोमेटिक पतझड़ फिर वापस बसंत बहार में बदलने लगती है। तो सारी प्रकृति खिल उठती है और प्रकृति के सौंदर्य को देखकर मनुष्यात्माओं के मन भी खिल उठते हैं। तो बसंत पंचमी का भी त्योहार मनाते हैं इस मास में, जिसमें भावों, क्योंकि प्रकृति का सौंदर्य हमारे अंदर प्रेम, खुशी, आनंद के भाव जगाते हैं और साथ में सरस्वती की वंदना करते हैं, पूजा करते हैं। माना ज्ञान और विवेक से कैसे हमें अपने भावों को नियंत्रित करना है और शुद्ध करना है। तो ऐसे मौसम में हम सभी भी
फिर से खिल रहे हैं। बाबा भी हम बच्चों को सदा कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा कैसा हो, खिले हुए रूहे गुलाब की तरह खुशनुमा खुश मिजाज चेहरा हो। तो बाबा से जितना हम बच्चों का प्यार होगा उतना हमारा मन सदा खिला हुआ रहेगा। बाबा के सत्य परिचय को हम सबने पा लिया है। दुनिया परमात्मा को ढूंढ रही है, पर हम बच्चों ने परमात्मा को पहचान लिया है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से देख लिया है और उनकी पूरी शिक्षाओं को हम सभी ने प्राप्त कर लिया है। याद है ना सबको, 50 वर्ष अव्यक्त पालना के पूरे हुए हैं। कितनी पालना ज्ञान रत्नों की, बाबा के प्यार की, बाबा के लाइट और माइट की कितनी पालना हम सभी ने ली है। अब आवश्यक है, क्योंकि भक्ति में सत्य परिचय नहीं है, पर श्रद्धा है, भावना है, भगवान से प्यार है। पर सत्य परिचय न होने के कारण जो प्राप्ति होनी चाहिए वो उनको नहीं होती है। अब हम बाबा के सत्य परिचय को जानते हैं। अब हमारे अंदर चाहिए दिल का सच्चा प्यार बाबा के लिए, एक लगन और धुन। बस दिन रात हमारी बुद्धि पर यही बात सवार रहे, बाबा बाबा और बाबा। तो सबसे पहले तो बुद्धि में हमें ये स्पष्ट हो जाए कि संगम युग परमात्मा से प्यार करने का समय है। ड्रामा में और अनेक जन्मों में, बाकी सब युगों में आत्माओं से प्यार करते रहे हैं, क्योंकि देहभान में होने के कारण निराकार में बुद्धि नहीं लगी, देहधारियों से ही बुद्धि लगी। और उन देहधारियों से प्यार करने में, बुद्धि लगाने में आत्मा की उतरती कला ही होती गई है ना। ये तो पूरा इतिहास द्वापर से लेकर कलयुग अंत का बाबा ने हमें बताया है, और रोज नए नए तरीके से बाबा हमें बताते रहते। तो ये 63 जन्म द्वापर और कलयुग का जो सीडी में बाबा ने इतिहास बताया, वो इसलिए बताया ताकि हम महसूस करें कि देहभान में रहने से
देहधारियों के आकर्षण में आने से, देह संबंधों में फंसे रहने से हमारी उतरती कला ही होती है। तो ये समझ बुद्धि में रखकर अब संगम युग में हमें ये पक्का कर लेना है कि ये हमारा अंतिम जन्म, अलौकिक जन्म, संगम युग का समय परमात्मा से जिगरी प्यार करने का समय है। अब हमें और किसी में भी बुद्धि नहीं लगानी। 2-3 दिन पहले ही मुरली में बाबा ने कहा कि अब बुद्धि से भटकना बंद। एक बेहद के बाप को याद करो। क्योंकि बुद्धि क्यों भटकती है? आत्मा को कुछ चाहिए, इसलिए बुद्धि भटकती है। पर अब जबकि बाबा मिले हैं और पूरा परिचय है, आज भी बाबा ने कहा सबको अच्छी तरह पतित पावन अकाल मूरत बाप की महिमा सुनानी चाहिए। पहले हमें बुद्धि में रखनी चाहिए कि बाबा कौन है, और ऐसा प्यार का सागर, सुखदाता, शांति दाता, सदा पावन कल्याणकारी भगवान हमें मिला है। तो अब उनसे ही सब कुछ हमें प्राप्त करना है। अब आत्माओं से कोई आशा नहीं रखनी। आत्माएं खाली हो चुकी है, तमो प्रधान बन चुकी। इसलिए आत्माओं से कोई प्राप्ति की इच्छा नहीं रखनी। फिर वो आत्माएं ज्ञानी है या अज्ञानी है, लौकिक है या अलौकिक है, संबंधी है या मित्र है, कोई भी आत्मा पूर्ण नहीं है, पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी अवस्था में कोई कुछ भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो देंगे वो भी बाबा से मिला हुआ ही देंगे। तो क्यों नहीं डायरेक्ट बाबा से ही ले। इसलिए बुद्धि को अच्छी तरह कन्विंस कर लेनी है कि अब एक बाबा से ही प्यार। आत्माओं के प्यार में आत्मा बंधती है। कर्म बंधन, हिसाब किताब बनते हैं, क्योंकि जो भी आत्मा से हमारी लेन देन होती है वो हिसाब बनते हैं, वो चुकाने होते हैं। इसलिए आत्माओं का प्यार बांधने वाला है, आधारित करने वाला है, डिपेंडेंसी आती है। आप देखो, जैसे ही हम किसी के संबंध में नजदीक आते हैं, कोई ना कोई पाने की इच्छाएं जागने लगती। ये सूक्ष्म में आत्मा आधारित होने लगती।
इसलिए बाबा ने हमें यही कहा है कि अब सर्व संबंध मेरे साथ, सर्व प्राप्तियां मेरे से। तो ये धारणा जितनी हम अपने इस अलौकिक ज्ञानी जीवन में पक्की रखते हैं, तो हमारा योग बाबा से सहज लगेगा। तो आत्मा का प्यार बांधने वाला है, आधारित करने वाला है, पर बाबा का प्यार आत्मा को मुक्त करने वाला है, स्वनिर्भर बनाने वाला है, सेल्फ डिपेंडेंट, अपनी शक्ति से हम जी सकते हैं। क्योंकि बाबा को हमसे रिटर्न में कोई प्यार नहीं चाहिए, है ना। बाबा तो दाता है, तो बाबा का प्यार आत्मा को भरपूर करने वाला है, इसलिए आत्मा ऊंची उठती है। तो ये सत्य बुद्धि में रखकर हमें बार बार अपने आप को समझाना है, सावधान करना है, और टोटल हमें दिल से एक बाबा का प्रैक्टिकली बन जाना है। बाबा कहते हैं ना, अव्यभिचारी याद। मेरा बाबा कहा, मेरे सर्व संबंध एक से, बाबा मेरा सर्वस्व है। अगर ये बात हम कहते हैं, बोलते हैं, तो फिर अब बुद्धि में बाबा के सिवाय और कोई हमें आने नहीं देना है। हमें अपनी मन और बुद्धि के लिए ऐसी लक्ष्मण रेखा बना देनी है जो हमारे मन बुद्धि के अंदर और कोई प्रवेश न करे, हमारे मन बुद्धि पर और कोई अधिकार न करे। बाबा भी प्यारा और फलाना भी प्यारा, तो बाबा कहते हैं आपके एक दिल तख्त पर एक ही बैठ सकता है, दो नहीं बैठ सकते। भक्ति में भी कहते हैं या मन में राम रहेगा या काम रहेगा, या तो काम वासनाएं बुद्धि में रहेगी या परमात्मा बुद्धि में रहेगा। इसलिए बाबा आपसे भी प्यार है, पर बस ये एक है, उनसे भी प्यार है, तो वो दो बात नहीं चल सकती। बाबा हम बच्चों से प्यार में पूरी वफादारी चाहते हैं, और सिर्फ बाबा की बात नहीं है, मानवीय रिश्तों में भी आप देखिए, हर संबंध में वफादारी चाहिए। एक माना एक से संबंध जोड़ने के बाद भी अगर औरों से बहुत ज्यादा संबंध बनाते हैं, दूसरों के प्यार में रहते हैं, तो वो मनुष्य को भी अच्छा नहीं लगता है ना। वो कहेंगे कि तुम्हारा प्यार झूठा है,
बनावटी हैं, तुम्हारे में बेवफाई है, वफादारी नहीं है। हाँ? प्यार हमेशा अनन्य भाव चाहता है। तो जब सर्वश्रेष्ठ परम बाबा से हम प्यार करते हैं तो फिर और कोई हमारे दिल दिमाग में रह नहीं सकता है। और ये इतनी सूक्ष्म बात है, बाबा कहते हैं ना कि मैं तो कल्याणकारी हूँ, इसलिए मैं कोई तुमको सजा नहीं करूँगा। पर जिस क्षण हम कोई भी देहधारी में बुद्धि लगाते हैं, फंसाते हैं, उसी क्षण हमारा योग टूट जाता है। आप भल ज्ञान सुनाते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, पर आपका योग टूट जाएगा। योग इतनी सूक्ष्म स्थिति है। बाबा कहते हैं ना, बाबा की याद पारे मिसल है, बहुत जल्दी खिसक जाते। फिर आपकी बुद्धि में बाबा भी आता रहेगा, देहधारी भी आता रहेगा, तो वो योग नहीं है, क्योंकि आप बुद्धि से भ्रष्ट हो गए। बुद्धि से हम भ्रष्ट हो गए, बेवफा हो गए, क्योंकि वफादारी रही कि एक दूसरा न कोई। योगी माना एक बाबा, दूसरा न कोई। बाबा कहते हैं नन बट वन, और कोई नहीं, केवल एक बाबा। ये सूक्ष्म बुद्धि की पवित्रता। बाबा कहते हैं लाइन क्लियर चाहिए। लाइन क्लियर का मतलब ही है एक बाबा, और किसी का आकर्षण नहीं, और किसी से खास खास रिश्ते नहीं। दिल की हर बात एक बाबा से। क्योंकि अगर हम बाबा के आशिक हैं, बहुत कुछ कहानियां आपने पढ़ी होगी, बाबा भी मुरली में कहते हैं, लैला मजनू की बातें करते हैं। ऐसी कई कहानियां बाबा कहते हैं कि भल उनका दैहिक प्यार है, नाम रूप से प्यार है, पर विकार उन्हों में नहीं। वो आत्माओं की बात है। पर संगम युग में ऐसा शुद्ध प्यार आत्माओं से भी हमें नहीं जोड़ना है, क्योंकि अभी परमात्मा बाप आए हैं और हमने उनसे सर्व संबंध जोड़े हैं। इसलिए रूहानी पवित्र प्यार आत्माओं से करना नहीं। हाँ, हमारा सारा विश्व से प्यार है, सभी आत्माओं से रूहानी प्यार है, शुभ भावना है, क्योंकि सभी आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। पर हमारे दिल का जिगरी प्यार, हमारे मन बुद्धि का संबंध, हमारे जीवन का सौदा अभी एक बाबा से। तभी हम योगी कहे जाएंगे, नहीं तो योगी नहीं कहे जाएंगे।
इसलिए ये चीज़ हमें बहुत पक्की करनी है और इस बात में सदा हमें सावधान रहना है, अपने आप को अटेंशन में रखना है। नहीं तो बाबा कहते ना, किया करा सारा पुरुषार्थ ज़ीरो हो जाता है। देहधारी में बुद्धि जाने से उसी घड़ी हम बिल्कुल नीचे उतर जाते हैं, रसातल में चले जाते हैं, चटखाते में चले जाते हैं। ऐसे बाबा बहुत कड़ी शिक्षा हम बच्चों को देते रहते हैं। बाबा कहते ना, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। तो ये शुरुआत बुद्धि से गिरने की होती है, बुद्धि से गिरने की होती है। इसलिए मैंने ये शब्द यूज किया कि हम सब भी पुरुषार्थी हैं, संपूर्ण आत्माभिमानी नहीं है, हम पुरुषार्थी हैं। पवित्र हैं पर संपूर्ण निर्विकारी नहीं है, हम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए ऐसी पुरुषार्थी आत्माओं से भी या लौकिक अज्ञानी कोई भी आत्मा से हमारी नजर डूबनी नहीं चाहिए, हमारी बुद्धि अटकनी नहीं चाहिए। इसलिए दादी भी पक्का कराते रहते हैं, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। तो ये हर घड़ी बाबा 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 हमारे दिल से उठते रहना चाहिए। और खास अब जबकि सत्य मिल चुका है, संपूर्ण ज्ञानी आत्मा हम बन चुके हैं, अब अगर आगे बढ़ना है, उड़ना है, सिद्धि स्वरूप बनना है, तो अब बस बाबा से प्यार, लगन, समर्पण, अनन्य भाव, बस यही हमारा पुरुषार्थ है, साधना है। जिनको भगवान से प्यार है तो प्यार में उनके जैसा बनते जाना सहज हो जाता है। दादियाँ कहती है ना अपने अनुभव में कि हम तो प्यार प्यार में बाबा जैसे बन गए। हमें कोई मेहनत नहीं लगी, हमें कोई बहुत प्लानिंग नहीं करनी पड़ी, निश्चय हुआ, पहचान हुई, ये वो ही मुझ आत्मा का कल्याणकारी बाबा है, तो बस बाबा से ही प्यार। दुनिया भूल गए, देहधारियों को भूल गए, और प्रैक्टिकल दादियों ने रिजल्ट हमें बता दिया है कि बाबा के प्यार प्यार में बाबा जैसे बन गए। कोई बहुत लॉजिक चलाना नहीं पड़ा। दादियाँ कोई बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, पर सत्य पहचान लिया और कुर्बान हो गई, वारी गई। बस उस प्यार ने संपूर्ण बना दिया। तो जब प्यारे बाबा ने हमें स्वीकार कर लिया, बाबा ने कहा ना, तुम जो हो जैसे हो, क्या कहा है, मेरे हो।
देखो ऐसा कोई कहता है? भल दुनिया में संबंध जोड़ भी देते हैं, समाज के कारण, परिवार के बुजुर्गों के कारण संबंध जोड़ भी देते हैं, साथ रहते भी हैं, पर जो हैं जैसे हैं दिल से स्वीकार नहीं कर पाते। इसलिए टकराव होते हैं, घृणा नफरत होती है, एक दोस्त से लड़ाई झगड़े होते हैं। बहन का मन किसी और में, भाई का मन किसी और में। ये हालात क्यों हैं आज? क्योंकि एक दोस्त से संबंध जोड़ने के बाद समाज के सामने संबंध स्वीकार करने के बाद भी एक दो को दिल से स्वीकार नहीं कर पाते। बाबा ने जो परम है, ऊंचे ते ऊंचा है, बाबा ने हम आत्माओं को स्वीकार कर लिया और जीवन भर 82 वर्षों से बाबा प्यार कर रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो बाबा ने हमें स्वीकार कर लिया। हम तो बाबा को स्वीकार करेंगे ही ना, वो तो संपूर्ण है, परम है। न स्वीकारने जैसी उनमें कोई बात ही नहीं है, न स्वीकारने जैसे तो हम हैं, पर हमें बाबा ने स्वीकार कर लिया है। हमने बाबा को कहा, हम सभी ने, कि बाबा हम जो हैं जैसे हैं आपके हैं। पर देखो टेढ़े बांके कैसे हम हैं, फिर भी इस सौदे को अगर पक्का नहीं रखते हैं तो भी बाबा कहते हैं कि चलो तुम जो है जैसे हैं मेरे हैं। पर अगर सच्चा प्यार है तो बाबा हमें कहते हैं अब जैसा मैं कहता हूं ऐसे बनते जाओ। ठीक है, तुम जो है जैसे हैं मेरे हैं, स्वीकार कर लिया। पर अब मैं जो सिखाता हूं, जो मैं कहता हूं, जो मैं चाहता हूं, ऐसा बनते जाओ। तो है ना तैयारी सबकी? ये सौदा मंजूर है सबको? तो हाथ ऊपर करो। कि अब बाबा जैसा चाहते हैं ऐसा हम बनते जाएंगे। बहुत अच्छा। सिर्फ बाबा के गले नहीं पड़ना है, सिर पर बोझ नहीं बनना है कि बाबा हम जो है जैसे तेरे हैं। नहीं, बाबा रोज सिखाते हैं। दुनिया में भी अनपढ़ भी सीख सीख कर होशियार बन जाते हैं। तो हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा सिर्फ स्वीकार नहीं करते हैं, बाबा कदम कदम हर बात हम बच्चों को सिखाते हैं। तो जैसा बाबा आप चाहते हैं ऐसा हम भी बनते जाएंगे। जो बाबा को पसंद वो ही बात करेंगे हम। दुनिया में भी गीत गाते हैं ना कि जो तुमको हो पसंद वो ही बात करेंगे, वो ही सोचेंगे, वो ही कर्म हम करेंगे। ये हमारा बाबा से प्यार प्यार में प्रॉमिस है कि अब बाबा आपको जो पसंद है वो ही चिंतन हम करेंगे। जो आपको पसंद है वो ही ज्ञान रत्नों की लेन देन इस मुख से हम करेंगे। जो आपकी श्रीमत है उसी पर
हमारे कदम चलेंगे। ये है आशिकों का काम। बाबा ने कहा ना, इसलिए तुम भगवान नहीं कहते हो, बाबा कहते, क्योंकि बाबा कहने में संबंध, प्यार की बात अनुभव होते हैं। और आशिक बनना माना बस जिगरी चाहना, वो जो कहे ऐसे करते जाना। हमें थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना है। और जो बाबा को नहीं पसंद है वो मुझे नहीं करना है। हम देहधारी को याद करें, वो बाबा को नहीं पसंद है, तो हम भी बाबा को प्रॉमिस करते हैं कि बाबा जो आपको पसंद नहीं है वो हम भी नहीं करेंगे। हम भी नहीं करेंगे। हम आपके पीछे पीछे आपके कदम पर कदम रखते हुए जीवन को चलाएंगे। तो ये प्रैक्टिकल ऐसा करना तब माना जाएगा कि मेरा बाबा सही अर्थ में हमने कहा। मेरे सर्व संबंध बाबा से ये तब सही माना जाएगा। बाबा से प्यार माना, बाबा के ज्ञान से प्यार, बाबा की मुरली से प्यार, बाबा के यज्ञ से प्यार, बाबा के कर्तव्य से प्यार। बाबा बाबा मैं करूं और बाबा की बात मानूं नहीं, बाबा के रचे हुए यज्ञ से मेरा प्यार ना हो, स्नेह सहयोग ना हो, तो इसको प्यार का प्रमाण नहीं माना जाएगा। तो बाबा से प्यार माना, बाबा की मुरली से प्यार, बाबा के यज्ञ से प्यार, बाबा के विश्व कल्याण के कर्तव्य से प्यार। प्यार कर्म तक आना चाहिए, सिर्फ मनसा नहीं, प्रैक्टिकल कर्म से प्यार दिखना चाहिए। प्रैक्टिकल, सिर्फ मन से बात करें, पर वचन और कर्म तक उस प्यार का प्रभाव दिखना चाहिए। क्योंकि देहधारी प्यार में भी आप देखते हैं कि प्यार छिपा नहीं रहता है ना। किसी को किसी देहधारी से प्यार हो जाता है तो अपने आप वो दिखाई देता है, क्योंकि प्यार हो जाने के बाद और कोई उसको दिखता नहीं। हर बात में उससे ही वो देखना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। इसलिए जो भी साथ में होते हैं, उनके बीच होते हुए भी पता नहीं कैसे कहाँ से छटक कर चले जाते हैं और उनसे मिल लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। तो ये निशानी है कि मन बुद्धि उनके प्रति खींचे रहे। उनको योग लगाना नहीं पड़ता है, उनका योग लगा हुआ ही होता है। वो देहधारी से योग है। बाबा कहते हैं ना, प्यार है तो प्यार खींचता है, याद का आधार प्यार है। इसलिए बाबा से प्यार है तो बस बाबा को देखते रहना है।
मन की आंख बार बार बाबा को देखती रहे, क्योंकि उनसे नजरें मिलाना चाहेगी आत्मा। तो हमारी बुद्धि भी बार बार मन की आंख से, बुद्धि के नेत्र से बाबा को देखते रहे। भले हम आपस में मिलते हैं, सेवा करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पर बार बार बुद्धि बाबा को देखती रहे। हम उनसे मिलते रहे, हम उनसे मन ही मन बात करते रहे। तो योग लगाना नहीं पड़ेगा, पर बुद्धि योग लगा हुआ ही रहेगा, है ना। मन एकाग्र करने का और कोई सॉल्यूशन नहीं। मन बाबा से चिपका रहे, दिल लगा रहे, उसका एक ही सॉल्यूशन है प्यार। प्यार से ही मन बाबा से चिपका हुआ रह सकता है, हठ दमन से नहीं, क्रियाओं से नहीं। इसलिए अपने आप को कैसे भी समझाकर, सुधारकर, सिखाकर एक बाबा से प्यार मुझे करना सीख लेना है और करते रहना है। हमारा मन उनसे बात करे, ये नेचुरल है। जिससे प्यार होगा, दिल के हर बात आप उनसे करेंगे। आपस में मिलेंगे, घंटों बातें चलेगी, दिल में इतनी बात एक दो को बताने की भरी हुई होती है, दिल उनके आगे खाली हो जाता है। तो अगर हमारा बाबा से प्यार है, सच में हम सब आशिक हैं एक बाबा के, तो बस उनसे बात चलती रहे, उनको देखती रहूं, उनसे मिलती रहूं, उनसे बात करते रहूं। फिर योग मेहनत नहीं है, नेचुरल है। दिल की हर बात बाबा से, कोई देहधारी से नहीं। इसलिए बाबा, दादियाँ, अगर हम और मन की बातें किसी देहधारी को करते तो दादियाँ कहती थी तुम दिल बेचू है, तुमने अपना दिल दूसरे को बेच दिया। मेरा बाबा कहने के बावजूद तुमने अपना दिल दूसरे को दिया। नहीं, बाबा से बात करनी। बेशक हम अपने बड़ों से जो निमित्त है उनसे मार्गदर्शन लेते हैं, पर दिल की बात और किसी से नहीं। ये है आशिक की निशानी। प्यार है, कोई विघ्न का अनुभव नहीं होगा। ये हमारी बांधेली माताओं ने, बांधेले भाइयों ने, कुमारों ने, कुमारियों ने सिद्ध करके बताया है कि बाबा के प्यार में वो कितने विघ्न, सितम, मार, अत्याचार सहन करते। तो देखो, प्यार एक ऐसी शक्ति है कि बाबा के लिए सब कुछ सहन करने की, एडजस्ट करने की, स्वाहा होने की, समर्पण करने की, त्याग करने की शक्ति ऑटोमेटिक आ जाती है। वो कोई कहने की बात नहीं है। प्यार ऐसी चीज है, व्यक्ति अपने आप फना हो जाती है, कुर्बान हो जाती है। आज देश के प्यार में कितने लोग जीवन कुर्बान कर देते।
बाबा ने कहा ना कि यहाँ जान कुर्बान करने की बात नहीं है, जहान से बुद्धि योग निकालना है। तो हमें मुश्किल नहीं लगेगा। हमें इस योगी जीवन में केवल एक भगवान का बनकर जीने में हमें मुश्किल नहीं लगेगा। हमारी लगन को, हमारी धारणाओं को, हमारे नियम मर्यादाओं को कोई तोड़ नहीं सकेगा। लगन का ये प्रमाण है। बाबा कहते हैं जहाँ लगन है वहाँ विघ्न भस्म हो जाता है। तो बाबा के प्यार में कुछ भी त्याग करना मुश्किल नहीं लगेगा। मुरली में बहुत सुंदर बाबा का गीत आता है ना, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। दुनिया में भी प्यार के खातिर बाकी सब कुछ स्वीकार कर लेते है ना। भाई पति अच्छा है उसके खातिर और सब संबंध स्वीकार कर लेंगे, अपने शौक भी छोड़ेंगे। बाबा के खातिर भी हम ऐसा सच्चा प्यार होगा तो करेंगे। एक कुमारी ने शादी की, शादी के कारण फिर सब कुछ स्वीकार किया। भाई तुमको नौकरी नहीं करनी, चाहे कितनी भी तुम पढ़ी लिखी है, पर तुमको नौकरी नहीं करनी। उसने स्वीकार की। बहुत अच्छा उसके अंदर डांस की कला थी, पर बोला कि नहीं, डांस ये सब अब नहीं। तो एक व्यक्ति के प्यार और संबंध में हम अपनी इच्छाओं को, अपने शौक को छोड़ते। बाबा के खातिर हम कर सकते हैं, है ना। बाबा से प्यार है तो हम बाबा जो चाहते हैं वो करके दिखाएं। हर एक को स्पष्ट है कि परिवार में रहने वालों से बाबा की क्या आज्ञा है, बाबा क्या चाहते हैं। कुमारों से बाबा क्या चाहते हैं, कुमारियों से बाबा क्या चाहते हैं। तो अपनी चाहना को समर्पित करना, अपनी इच्छाओं को नाम शेष करना और भगवान की आशाओं को स्वीकार कर उससे पूरी करने का पुरुषार्थ करने में लग जाना, ये प्रैक्टिकल सच्चा प्यार है। बाबा बाबा करें पर सहन करने तैयार नहीं, एडजस्ट करने हम तैयार नहीं, यज्ञ की दिनचर्या में चलने तैयार नहीं, तो वो सच्चा प्यार तो नहीं कहा जाएगा। सच्चा प्यार अनुरूप बनाता है। ऑटोमेटिक उनके जैसे आप बनते जाए। बताया ना, उनको जो पसंद है वो खाना बनाएंगे, उनको पसंद है उस प्रकार के कपड़े पहनेंगे। अपने आप जीवन एडजस्ट होता जाता है, उसके अनुरूप बनते जाते हैं। तो बाबा से हमारा जिगरी प्यार है तो बस बाबा जैसा हम बनते जाएं, ये रिजल्ट आता है तो कहेंगे सच्चा प्यार, प्रैक्टिकल प्यार। हम उनके जैसे बनते जाए।
जो उनको पसंद वो ही खाना, जो उनको पसंद है वो ही पहनना। तो आपको नियम नहीं लगेगा, बाबा के बने हैं तो ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसा महसूस नहीं होगा। पर हमें लगेगा कि उनकी खुशी में हमारी खुशी, उनकी खुशी में हमारी खुशी, क्योंकि हमारा तो लक्ष्य ही है उनके जैसा बनते जाना, बनते जाना और बाबा जैसा बन जाना, बाबा जैसा बन जाना। यही तो हमारा आखिरी निर्णय है। इसलिए न मुश्किल लगेगा, न मेहनत लगेगी। तब बाबा कहते हैं जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं है। अगर योगी बनने में मेहनत लग रही है, मीन्स हमारी बाबा से मोहब्बत कम है। प्यार प्यार में बाबा जैसा बनते जाना है, सहज सहज, खुशी खुशी बाबा जैसा बनते जाना है। करेंगे, देखेंगे, एक साथ तो नहीं होगा, धीरे धीरे, है ना। ये बातें वही करते हैं जिन्होंने पहचाना नहीं है, निर्णय नहीं किया है कि बाबा जैसा ही बन जाना है। तो मैं समझती हूँ कि अब बाबा के लिए प्यार, बस वही हमारी एकाग्रता का आधार है। बाबा जैसा बनने का सहज साधन है। अपना सब कुछ, आप सुनते हैं ना कितने किस्से आजकल होते हैं कि एक देहधारी के प्यार में, जिस देहधारी का कोई ठिकाना नहीं है, ना कोई गुण लक्षण ठीक है, संस्कार भी अच्छे नहीं, आदतें भी कैसे, कलयुग अंत की आत्माएं कैसी होगी। ऐसे देहधारी के प्यार में घर बार छोड़ के चले जाते, माँ बाप को छोड़ के चले जाते, समाज की लोक मर्यादा तोड़ के चले जाते। और आजकल तो ऐसे किस्से हो रहे हैं कि उस देहधारी के प्यार में संबंध भी नहीं बने हैं, उस प्यार में पैसों की, गहनों की चोरी करके भी ले जाते। ऐसा अंधा प्यार कहते हैं ना। बाबा कितना परम है, कल्याणकारी है। बाबा के प्यार में हमें तो कुछ छोड़ना नहीं है। बाबा ने कभी कहा नहीं है कि तुम चोरी करके ले आओ। बाबा ने कभी हमें कहा नहीं। बाबा तो हमें कितनी ऊंची शिक्षाएं देता है। बाबा कहते हैं तुम अपने परिवार को पालो, बच्चों को संभालो, और बाबा के यज्ञ और सेवा में भी जो सहयोग कर सकते हो वो करो। ऐसा बाबा से दुनिया को भूलना, देह संबंधों को भूलना हमारे लिए सहज हो जाना चाहिए, मुश्किल नहीं लगना चाहिए। हमें तो भूलना है, छोड़ने की भी बात नहीं है ना। आसक्ति मिटानी, मोह मिटाना है। तो इसलिए बाबा के दीवाने बन जाना है, परवाने बन क्षमा पर स्वाहा हो जाना है।
अब एक लगन हम सबके लग जाए, वास्तव में उससे ही ज्वाला स्वरूप योग बनेगा। लगन की अगन तेज करनी, ज्वाला स्वरूप योग और कोई चीज नहीं, पर अनन्य प्यार, संपूर्ण प्यार, दिल की कुर्बानी और बाबा की आज्ञा पर चलकर बाबा जैसा बन जाने की धुन, लगन, वो हमें मगन कर देगा, लवलीन कर देगा। कोई मेहनत नहीं लगेगी। इसलिए मधुबन में आप हम सब आए हैं, बैठे हैं, तो शांति से बैठकर देखो, अपने प्यार को देखो, हमारा प्यार बाबा से कैसा है। दिन प्रतिदिन जिसका जिससे प्यार होगा, आप देखना अपने आप वो सबसे न्यारा होता जाएगा, है ना, क्योंकि उनकी लगन वहाँ लगी रहती। हमारी लगन भी ऐसी बाबा से लग जाएगी तो अपने आप हम अंतर्मुखी हो जाएंगे, वाणी पर संयम आ जाएगा, हमें कभी भी अकेलापन लगेगा नहीं। हम हर घड़ी बाबा के साथ का अनुभव करेंगे। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खेलूं, तुम्हें देखूं, ये प्रैक्टिकल अब हमें करना है। हर चीज बाबा के साथ। बाबा कहते हैं ना, कंबाइंड स्वरूप, कंबाइंड स्वरूप, हम और बाबा बस। तो चलो हम इसी लगन से योग का भी अभ्यास करेंगे। ओम शांति। 2 मिनट के लिए सब खड़े हो जाएं। 2-2 की जोड़ी बन जाइए और बाबा से आपका कितना जिगरी प्यार है वो बताइए अपने पार्टनर को। प्यार से वर्णन करिए, अपने साथी को बताइए। 2-3 आपस में पार्टनर बन जाइए। देह भान भूलकर अब हम आत्माएं बाबा की सजनियां, आशिक, अपना प्यार बताइए। बाबा के लिए आपको कितना प्यार है, वर्णन करिए। हम सभी एक ही शिव साजन की सजनियां हैं, पटरानियां हैं। तो प्यार का वर्णन कीजिए। हाँ, शर्म नहीं आनी चाहिए। आप कैसे बाबा से प्यार भरी रूरिहान करते हैं, वो 2-4 वाक्य बताइए। जिन्होंने बता दिया वो बाबा के सामने हो जाइए।
और बाबा को बताइए कि बाबा मेरा आपसे कितना प्यार है। हर एक के अंदर बाबा के लिए प्यार समाया हुआ है, वो शब्दों में लाइए, मन में इमर्ज करिए। बाबा को बताइए आपने अपने पार्टनर को क्या बताया। अब पार्टनर चेंज करिए, आगे पीछे आसपास देखिए, दूसरे पार्टनर के साथ खड़े हो जाइए। अब बाबा के प्यार में आप कहाँ तक कुर्बान जाएंगे वो बताइए। जैसे दादियों ने हर हाल में बेगरी पार्ट में भी कितना बाबा के साथ प्यार रखा, तो आप भी बाबा के प्यार में कहाँ तक कुर्बानी कर सकते हैं वो बताइए। बातचीत कर रहे हैं ना सभी? अब बाबा के सामने हो जाइए, बताइए बाबा को आप कैसे कुर्बान हो सकते हैं। कुछ भी परिवर्तन करने के लिए बाबा कहे, कुछ भी स्वाहा करने कहे, बाबा को बताइए आप तैयार है या नहीं। बैठ जाए। अब हम कुछ संकल्प अंडरलाइन करेंगे सार रूप में। पहला संकल्प, अच्छी तरह महसूस करना है प्यारे बाबा आपको पाया, सब कुछ पा लिया। पाना था सो पा लिया। अब कुछ बाकी नहीं। ये मेरे जीवन का सत्य हो। बाबा मेरा सर्वस्व है।
बाबा मेरा संसार है। हर संबंध से मैं बाबा की हूँ। बाबा ने अपना बनाकर मुझे कितना ऊंचा उठाया है। ये रूह रिहान मेरे जीवन का सत्य हो। ये मेरी वास्तविकता। दूसरा संकल्प, बाबा की श्रीमत सिर माथे। जो बाबा कहे मुझे जिगरी स्वीकार है। अब मेरी और कोई मनमत नहीं है। मेरी वही मत है जो श्रीमत है। और कोई इच्छाएं नहीं, शौक नहीं। बाबा की हर श्रीमत में
मुझे अपार सुख है, कल्याण है, आनंद है। न मनमत न परमत, मुझे कोई भ्रमित नहीं कर सकता है। बाबा के श्रीमत से, सद्ज्ञान से मैं आत्मा जाग चुकी हूँ। तीसरा संकल्प, जहाँ बाबा वहाँ मैं। या सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा के संग मूल वतन में बिंदु बन बिंदु बाबा के संग। जहाँ बाबा वहाँ मैं। दुनिया की निगाहों से, आवाजों से पार अव्यक्त वतन में, मूल वतन में निमित्त इस दुनिया में पार्ट प्ले करना है। और वापस ऊपर रहना है। चौथा संकल्प,
मुझे बाबा के नक्शे कदम चलना है।